बाद प्रेगनेंसी आखिर कब होती है और रिलेशन बनाने के बाद आपको प्रेगनेंसी के कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। आज की वीडियो में हम 2 ऐसे बात को क्लियर करेंगे कि आपको कब लक्षण दिखाई देता है और रिलेशन बनाने के बाद आपको प्रेगनेंसी कब होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि रिलेशन बनाने के बाद आपको प्रेगनेंसी कब होती है। तो देखो डियर, जब आप रिलेशन बनाते हो, जब आपका ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन में आपको रिलेशन बनाना चाहिए। ओवुलेशन से पहले अगर आप रिलेशन बनाते हो तो उसका कोई भी मोल नहीं है, उसका कोई भी जो है आपके प्रेगनेंसी से लेना देना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आपका ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और उसी समय एक जो है परिपक्व अंडा आपके ओवरी से निकल कर फ्लिपियन ट्यूब में आता है। फ्लिपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। जब ये फ्लिपियन ट्यूब में आ जाता है तो वहां पे आपको रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ती है। वहां पे होता क्या है कि जब आप रिलेशन बनाओगे तो ही अंडा और स्पर्म मिलेगा और तो ही अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज होगा। और यहाँ पे जब रिलेशन नहीं बनाओगे, स्किप कर दोगे, तो जो अंडा है उसकी सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है, वो वहीं पे मर जाएगा। अगर आपका ओवुलेशन 14 तारीख को हो रहा है और आपने अगर 12-13 तारीख को भी रिलेशन बनाया है तो यहाँ पे ये रिलेशन आपका काम कर जाएगा, क्योंकि 12-13 तारीख को बनाया है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका अंडा है फ्लिपियन ट्यूब में जाएगा तो वहां पे स्पर्म पहले से मौजूद रहेगा, तो अंडा और स्पर्म दोनों मिलकर अंडे को फर्टिलाइज कर लेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है तो ये होता क्या है, जब रिलेशन बना लेते हो तो अंडा स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है तो होता क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता है और कई सेल्स में डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाकर भ्रूण का निर्माण करके, और ये क्या होता है वहां से निकलता है। जो फ्लिपियन ट्यूब होता है उसमें छोटे छोटे रोए के जैसे, एक बाल के जैसे ना वहां पे रोए होते हैं, एकदम पतला पतला महीन महीन। वो जो बाल होते हैं उसी के द्वारा इस अंडे को धीरे 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 धक्का देते देते आपके यूट्रस में लाया जाता है, यूट्रस में चिपकाने के लिए। तो इन सारी क्रियाओं में कम से कम आपको 5 से 6 दिन या फिर बहुत सारी महिलाओं को 8 दिन भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब आप रिलेशन बनाते हो, ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाते हो, अगर ओवुलेशन के 1 दिन पहले बनाते हो या फिर 1 दिन बाद बनाते हो, तो यहाँ पे आपको 8 से 10 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। जब आपका ओवुलेशन होता है उसके 8 से 10 दिन के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि आपका ओवुलेशन 14वें दिन हुआ तो आप 1 दिन पहले रिलेशन बनाओगे या फिर 14वें दिन बनाओगे या फिर 15वें दिन बनाओगे। तो ये तीनों डेट को मैंने कैलकुलेट करके बताया है और 6 से 7 दिन आपका लगेगा जो एंडोमेट्रियम की दीवार से आपके अंडे को यूट्रस में आने में। जब ये यूट्रस में आता है तो यहाँ पे 8 से 10 दिन लग जाते हैं। 10 दिन आपको रिलेशन बनाने के बाद यहाँ पे लग जाते हैं। तो यूट्रस में एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, वहां पे ये धंसता है। तो जब ये वहां पे चिपकता है तो एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस 8 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये इससे कम रहेगा तो आपको यहाँ पे ये चिपकेगा नहीं और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जब वो वहां पे धंसता है तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है उसको कुरेदता है, कुरेद के तो वहां पे धंसता है। तो जब ये यहाँ पे धंसता है तो आपको कुछ लक्षण अपीयर होते हैं, जैसे कि आपको लूज मोशन का होना। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को लूज मोशन होने लगता है, उनको बार बार यूरिन तो आते ही है, उसके साथ साथ उनको लूज मोशन होने लगते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी प्रेगनेंसी के संकेत ही होते हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण ही होते हैं कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है, ये दिखाई देता है लूज मोशन। लूज मोशन आखिर होते क्यों हैं? तो देखो डियर, लूज मोशन आपको इसलिए होते हैं कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपका पीक पे हो जाता है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपका पीक पे हो जाता है, तो जो आपकी बॉडी है ना बिल्कुल वीक हो जाती है। तो जो खाते पीते हो ना अच्छे से पचता नहीं है, जिससे कि आपका लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको अगला जो लक्षण दिखाई देता है, वो होता है आपके गले में जलन का होना। आपको एसिडिटी होने लगता है, गले में जलन होने लगता है। आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आपका जो पेट है ना उसमें गैस भरा हुआ है, आपको ब्लोटिंग जैसा फील होने लगता है। तो ये भी कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। आपके गले में जलन हो रहा है, खट्टी डकार आ रही है, आपका खाना अच्छे से जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपको दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसीलिए ये लक्षण अपीयर हो रहे हैं, इसीलिए ये लक्षण दिख रहे हैं। उसके बाद लक्षण दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि जब आपको प्रेगनेंसी
तो आपके जीभ का टेस्ट बदल जाता है, आपका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसा फील होता है कि आपका टेस्ट बिल्कुल मेटेलिक सा हो गया है और आपको आपके जीभ में कोई भी टेस्ट फील नहीं हो रहा है। आपको जैसे कि तांबे के बर्तन में को अगर पानी वगैरह रखोगे तो पियोगे तो मेटेलिक सा जो है उसका टेस्ट आता है, स्वाद आता है। तो वैसे ही आपका जीभ का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो आपके जीभ का टेस्ट भी चेंज हो जाता है जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है, आपको सूंघने की भी क्षमता बढ़ जाती है। जो आपके घर में अदर पर्सन है, उससे ज़्यादा आपको सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको बार-बार ऐसा फ़ील होता है कि मेरी जो स्मेल की टेंडेंसी है, वो बिल्कुल बढ़ गई है, वो बिल्कुल ही अजब तरह का आपको स्मेल आ रहा है। तो अगर ये भी लक्षण दिखाई देता है, तो ये भी समझ लो कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण ही हैं। और कुछ नहीं है, ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के ही होते हैं। तो इन लक्षणों में से आपको 1-2 लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो समझना है कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स। ये सारे लक्षण आपको दिखाई कब देंगे? तो फ्रेंड्स जो पीरियड आने वाले हैं ना, पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले ये लक्षण दिख जाते हैं और जो पीरियड आए हैं उसके आपको अगर 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो आपको 20वें-22वें दिन के बाद से 25वें दिन के बाद से ये लक्षण आपको अपीयर होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा लेट होता है तो 25वें दिन से ले जो है दिखाई देने लगते हैं या फिर 20वें 22वें 23वें दिन के बाद से ये लक्षण दिखने लगते हैं, आपको आराम से आपको दिखने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।